जय श्री राम। भगवान श्री राम जब जनकपुर में स्वयंवर हो रहा था तो उस समय धनुष यज्ञ का कार्यक्रम चल ही रहा था। तो धनुष यज्ञ के समय धनुष जब तोड़ने का समय आया और गुरु ने उन्हें आज्ञा दी कि जाइए और उस धनुष का भंजन करिए, तो उस समय भगवान श्री राम को न तो हर्ष हुआ और न ही किसी प्रकार का विषाद हो। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछ उर आवा। भगवान उठे, गुरु के चरणों को प्रणाम किया, सिर नवाया और बिना किसी हर्ष और विषाद के धनुष तोड़ने के लिए उद्धत हो गए। अब भगवान के मन में न तो हर्ष का होना न तो विषाद का होना, हम कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो न वो खुश हैं न वो दुखी हैं। ये सब जानते हैं कि माता सीता साक्षात जगदम्बा हैं, आदि शक्ति हैं और भगवान श्री राम ब्रह्म हैं। जब किसी को कोई नई वस्तु प्राप्त होती है तो उसे अत्यंत प्रसन्नता होती है, परंतु सीता जी का संबंध तो भगवान श्री राम से जन्मांतर का है। वे कभी भी राम के बिना और भगवान श्री राम कभी भी सीता के बिना रह ही नहीं सकते। भले ही अलग अलग दिखते हों, अलग रहते हों, परंतु वास्तव में दोनों लोग कभी अलग नहीं हो। माया और ब्रह्म का ऐसा साथ है जो कभी छूटता या टूटता नहीं। तो भगवान श्री राम को वही सीता प्राप्त होने जा रही हैं जो राम के अतिरिक्त किसी की हैं ही नहीं और होंगे भी नहीं, और अतीत में भी किसी अन्य की थी भी नहीं। अतः उन्होंने यदि कोई प्रसन्नता व्यक्त नहीं की, उनके भीतर कोई हर्ष नहीं हुआ, तो इसमें हम सबको कोई संशय नहीं करना चाहिए। और वैसे भी प्रसन्नता को छिपाने वाले व्यक्ति का महत्व अपने दुख को छिपाने वाले व्यक्ति से अधिक होता है। दुख छिपाने वाले से प्रसन्नता को छिपाने वाले का दर्जा सर्वथा श्रेष्ठ माना जाता है। दुख छिपाना आसान है, परंतु प्रसन्नता में प्रसन्न न दिखाई देना नितांत दुष्कर है, क्योंकि प्रसन्नता एक ऐसी घड़ी है जो परबस और अनायास ही प्रकट होती जाती है। और जहाँ तक विषाद का प्रश्न है तो यह बिल्कुल ही स्पष्ट है कि क्या वह विषाद की घड़ी थी जो संसार को हंसाने वाला रुलाने वाला हो। वह तो हर घड़ी में सम रहता है, उसे न तो दुख के समय दुख है और न ही सुख के समय प्रसन्नता। यही स्थिति भगवान श्री राम के लिए वन प्रसंग में भी आती है। वहाँ पर भी उन्हें न तो राज्य मिलने पर प्रसन्नता होती है और न विषाद होता है। वन जाने पर भी वह दुखी नहीं हुए। तो यह ईश्वरत्व का प्रबल संकेत और राम की महानता का द्योतक है। यह लक्षण भगवान के ही हो सकते हैं जो हर स्थिति में समान रहते हैं। जय श्री राम।